लप्पी भौजी का तिलस्मी हलवा, लप्पी भौजी का तिलस्मी डोसा के बाद आ चुका है लप्पी भौजी का तिलस्मी पास्ता। जो तिलस्मी पास्ता के बारे में लप्पू भैया जो है ना एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि गाइस ये डिलीशियस पास्ता कैसे बनेगा आप लोग को हम जरूर दिखाएंगे। वहीं पे भंजना जो है उसका आया है सफाई कि हम ससुराल में मुंह लटका के नहीं रहते हैं, हम मैके में भी मुंह लटका के नहीं रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, ससुराल में नाचें, ससुराल में हम उछलते कूदते चलें, ससुराल में हम कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ ससुराल वाले होते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बहुत पर्दा करना पड़ता है। जो कि वो पर्दा कौन था, वो कर्टेन वाला पर्दा जो कि खिड़की में लटका हुआ था, क्योंकि इन लोग के पास तो कोई पर्दा है नहीं। उसके बाद जो नकचुआना भैया हैं बेचारे बहुत ट्रोल हो रहे हैं, बहुत भर भर के उनको गाली पड़ रहा है कि भाई पिज्जा ठूस लिया उसके बाद कह रहा है कि हमको खाना नहीं मिला। मतलब सोचिए कि ऐसा स्थिति हो चुका है उनका कि ना तो उनके लिए उनकी माँ स्टैंड ले रही हैं और जो लप्पी के चाहने वाले हैं ना उनको ठूस ठूस के गाली दे रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है आज नकचुआना भैया के लिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू लप्पी की। सब बोलते हैं कि हम लप्पू लप्पी की क्यों बात करते हैं, लप्पी पगल चट नहीं है। हमको पता है कि लप्पी पगल चट नहीं है, लप्पी बहुत दिमागदार है, लप्पी बहुत सातिर है, लप्पी जो है बहुत चतुर चालाक है, लप्पी जो है एकदम चालाक लोमड़ी है। लप्पी जो करती है सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंटेंट के लिए करती है, वीडियो के लिए करती है। और जहाँ पे लप्पी की अच्छी खासी भारी भरकम जब ट्रोलिंग होती है तो वहाँ पे लप्पी जो है वो रोने गाने आती है, या तो उस वीडियो को हटवा देती है, या तो जो लप्पू भैया हैं अपने चाहने वाले को ना एकदम भेज देते हैं कि जाओ सामने वाले का फजीहत करके आओ तुम लोग। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो जाइए उस इंसान को गाली दे के आइए जो इंसान लप्पी के खिलाफ बात कर रहा है, जो हम लोगों के खिलाफ बात कर रहा है। लप्पू भैया अपने टीम में कुछ ऐसे पीआर रखे हुए हैं, कुछ अपने टीम में ऐसे लोग रखे हुए हैं। लप्पू भैया कुछ ऐसे लप्पू भैया के सब्सक्राइबर हैं जो लप्पू भैया पे दिल जान निछावर करते हैं। वो सब्सक्राइबर जो है इस चीज के लिए हैं कि अगर लप्पू लप्पी के बारे में कोई गलत बोल रहा है, लप्पी का अगर कोई शिकायत कर रहा है ना तो उस पर ये धावा बोल देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि वो इंसान आखिर ऐसा क्यों बोला, वो इंसान उसके बोलने के पीछे का मकसद क्या था, या वो इंसान जो है वो इंसान बेचारा भूख से तिलमिलाया हुआ था, उसकी क्या मजबूरी थी जो उसको ऐसा बोलना पड़ा। लेकिन लोग जो है चाहने वाले लोग वो क्या कर रहे हैं कि ये है ही ऐसा, ये है ही, इसके पास दिमाग ही नहीं है, पगल चट है पगला, इसको कुछ भी नहीं। ये सिवान में रहता है तो राजमाता को मतलब टारगेट करवाता है, क्योंकि भाई कॉकरोच वाला जो कंटेंट था कि राज परिवार में जो कॉकरोच का सूप बनता है और जो कॉकरोच भरी हुई थी, गंदगी इतना था, ये नकचुआना भैया ही लेके आया था। एक बात तो है, कांड तो ही करता है भाई, चाहे अभी जान के करता है, अनजाने में करता है, कंटेंट के लिए करता है, या हो सकता है कि इसको लगता होगा कि भाई मेरा वीडियो किसी तरह चल जाए उसके लिए करता है, लेकिन कांड तो करता है नकचुआना भैया। मतलब राजमाता को का घर का गंदगी दिखाया नकचुआना भैया, जिसको लेकर राजमाता काफी ट्रोल हुई थी। राजमाता को मतलब ये बार बार कहना कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और राजमाता का इस पर जब तड़कता भड़कता रिएक्शन आता है, तड़कता भड़कता जब वो टाइटल और थंबनेल लगाती हैं तब उनको लोग जाता है ट्रोल करने। तो कहीं ना कहीं राजमाता को ट्रोल जो करवाता है ना नकचुआना तो करवाता ही करवाता है भाई। लेकिन छोटे युवराज का ना मतलब सोचिए कि पिज्जा खाया हुआ पब्लिक निकाल रही है, मतलब बेचारा का खाया हुआ पिज्जा भी नहीं पचने देगी ये ऑडियंस। मतलब लप्पी भौजी का अनाज जो है ना नहीं पचेगा इस बार पक्का आप देखिएगा। जो मतलब छोटे युवराज है ना बीमार हो जाएंगे, छोटे लप्पू, क्योंकि इतनी सारी जो ऑडियंस है लप्पी की वो लप्पू भैया मतलब छोटे लप्पू को बहुत गाली दे रही है। लेकिन हमको यहाँ पे हैरानी हो रही है भाई कि जो लप्पू भैया अगर लप्पी के लिए कोई गलत शब्द बोलता है तो सारे कमेंट्स को हाइड कर देते हैं, सारा कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, एक भी मतलब नेगेटिव कमेंट्स लप्पी के चैनल में नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर उनके भाई को कोई गाली दे रहा है, वहीं उनके भाई के बारे में कोई बोल रहा है, तो लप्पू भैया कैसे भाई हैं, कैसा परिवार है भाई, जो कि अपने भाई तक को भी इनके भाई को गाली दिया जा रहा है। इनके भाई को खाने तक के बारे में लोग मतलब कह रहे हैं कि तुम मुफ्त का खा रहे हो, हराम का खा रहे हो, जिसका खा रहे हो उसी को बदनाम कर रहे हो, इसको सिवान भेजो, इसको मतलब घर से निकालो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन लप्पू भैया एक भी कमेंट्स नहीं डिलीट करवा रहे हैं। क्यों? क्या मतलब लप्पी को मजा आ रहा है कि लो हमको बदनाम करने चले थे ना, हमारे बारे में गलत बोलने चलते, अब भुगतो।
अब सोचिए कि नकचुआना भैया और उनकी जो बीवी हैं उनका बेचारा का आता पता नहीं है घर में। वो दोनों एक रूम में मतलब कि कैप्चर है, मतलब उनके वीडियोस में भी लप्पी नहीं आ रही है, मतलब लप्पी या लप्पू भैया जो है उनके वीडियोस में भी नहीं आ रहे हैं। मतलब वो किचन में काम कर रही थी, वहां सिर्फ छोटू की मम्मी थी। वो किचन में सब्जी काट रही थी, सब्जी बना रही थी, छोटू की मम्मी आटा सान रही थी और वो उनका किचन में हेल्प करने गई थी। और बेचारी जब मैगी भी बनाने गई थी वहां कोई लप्पी नहीं थी, कोई लप्पू नहीं थे। ये नकचुआना भैया बेचारा उस लपिया के साथ इतना नाच नाच के रील्स बनाता है, लेकिन आज वो लपिया उसको जब इतना गाली पड़ रहा है, वो लपिया उसके लिए बोलने नहीं आ रही है। जो कि जब जब उस लपिया को गाली पड़ा है, जब जब लोग लपिया पे सवाल उठाए हैं, लपिया को ट्रोल किए हैं, ये नकचुआना भैया बेचारा हमेशा लप्पी का स्टैंड लेता है। हम मानते हैं उसके पास बुद्धि कम है, हमको पता है वो थोड़ा पगलचट्टू भी है कि भाई जो चीजें ऑफ कैमरा शट आउट हो सकती थी, जो चीजें घर का बात था, घर में सुलझ सकता था, उसको नहीं लाना चाहिए था। उसको अपने वीडियो के थ्रू ये सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसको पता है भाई कि सारे लोग बैठे हुए हैं उसके घर के इसमें इंतजार में कि वहां पे क्या ऐसा चीजें होगा, लेकिन वो बार बार दिखा देता है। तो हमको पता है, लेकिन भाई लप्पी का क्या मतलब ये बनता है। लप्पी तो कहती है ना भाई हमारे लिए परिवार ही सबसे ज्यादा है, हमें हमारे परिवार के सिवा दूसरा कोई नहीं चाहिए, बाहरी कोई आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लिए हमारा परिवार मैटर करता है। लेकिन लप्पी के लिए अगर लप्पी का परिवार मैटर करता तो लप्पी जरूर इस पे मतलब कमेंट्स का रिप्लाई करती, एक कमेंट्स का भी तो रिप्लाई करती कि नहीं ऐसा नहीं है या ये गलत बात है, आप लोग ऐसे मत बोलिए। लप्पी के लिए जब कुछ बोला जाता है तो लप्पी आती है अपने लिए सफाई देने, राजमाता आती है सफाई देने, जो कि राजमाता के भी कमेंट सेक्शन में नकचुआना भैया के लिए पता नहीं कितना कुछ है। आंटी जी उसको सिवान बुलाइए, वो जानबूझ के लप्पी को बदनाम करवा रहा है। आपको पता है आंटी जी की रिएक्शन चैनल वाले मतलब इस बात का कितना फजीहत करेंगे, राज परिवार का सब जानबूझ के आपका बेटा ही ट्रोल करवाता है, आंटी जी आप उसको बुलाइए, मतलब भतेरे कमेंट्स आ रहे। लेकिन आंटी जी वीडियो में एक बात भी उन सारे ऑडियंस को जवाब नहीं दे रही हैं जो लप्पी के फेवर में आ रही है कमेंट करने, क्योंकि आंटी जी को पता है कि अगर लप्पी के बारे में फेवर में अगर जो कमेंट करने आ रही है और हम अगर उसका विरोध करेंगे यानी कि हमारी दुश्मनी लप्पी से। और आंटी जी कभी सपने में भी लप्पी से दुश्मनी नहीं ले सकती हैं, लप्पू से नहीं ले सकती हैं। भले ही वो भंजना को जितना गिरा दे, भंजना के पति को जितना गिरा दे, लेकिन लप्पू लप्पी से आंटी जी डरती हैं बेचारी, क्योंकि आंटी जी देखी है कि भाई ये किसी का सगा नहीं है, ये समय है आज। ये मतलब आप लोग एक क्लिप देखे होंगे जहां रक्षाबंधन हो रहा था, जहां राखी बांधी जा रही थी और नकचुआना भैया का राखी बंधा रहा था। नकचुआना भैया एक गाना मतलब बजाया था जिसको लप्पू बंद करवा रहे थे कि बंद करो हमारा शूट चल रहा है, जिसमें कि नकचुआना भैया बोला कि भाई 2 मिनट पहले मेरा हो जाने दो, उसके बाद तुम शूट करना। तो लप्पू भैया बोले भाई मेरा चल रहा है, इसको कंटिन्यू चलने दो। तो जो काली माई दीदी हैं वो भी डर के बोली थी हम नहीं, इसका गाना है। मतलब सोचिए कि काली माई दीदी का भी कितना एकदम फटता जड़ता, ये लोग सोचिए कि कितना इनका फटता। मतलब सोचिए कि जो मतलब हम वही आज देख रहे हैं कि भाई दुनिया जो है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यहाँ पैसे वाले को का सब ये करता है। मतलब जो नकचुआना भैया बेचारा अपनी लपिया भौजी के लिए किसी से लड़ जाता है, जो नकचुआना भैया बेचारा लपिया की वजह से पता नहीं कितना बार गाली खाया होगा, लेकिन वो तब भी अपनी भौजाई के लिए आता है कहने कि भाभी ऐसे, भैया ऐसे, भाभी ऐसे, भैया। मतलब उस बुरे पीरियड में जो लप्पू लप्पी बोलते हैं कि हमें भूमि तो भुट्टो साथ दिए, सबसे ज्यादा अगर उनका साथ कोई दिया था तो भंजना और इनका भाई, इनकी माँ, इनका परिवार। लेकिन आज जब उसको गाली पड़ रही है केवल एक शब्द कहने के लिए कि भाई उसको भूख लगा हुआ था, उसको खाना नहीं समय से मिला था, तो लोग उसको और उसकी बीवी को इतना सुना रहे हैं कि इसकी बीवी है ही कामचोर, ये मुंह फुला के रहती है, वो ऐसे रहती है। भाई वो तो आना ही नहीं चाह रही थी। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आना ही नहीं चाह रही थी। आप लोग को तो उसी दिन समझना चाहिए था कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है, आखिर वहां क्यों नहीं आना चाहती। अभी भी देखिए लप्पी भौजी के घर में आए हुए हैं इनके मलेशिया वाले फ्रेंड, वही मलेशिया वाले फ्रेंड जो इनका उस कंट्रोवर्सी में साथ दिए थे बुली आंटी के समय, और वो लोग के साथ मस्त लप्पी, उन्हीं के साथ उनका रील्स बन रहा है, उन्हीं के साथ लप्पी किचन में दिखाई दे रही है। वहीं पे लप्पी के भैया भी आए हुए हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि लप्पी तुम अपने भाई का सपोर्ट करो, तुम अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगी तो शायद तुम्हारे भाई का चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा। लेकिन हाँ, लप्पू भैया हर चीज के लिए कम्युनिटी लगा सकते हैं, लेकिन लप्पू भैया कभी शायद अब नहीं चाहेंगे कि उनके ससुराल वाले अमीर हो जाएं, क्योंकि उनको पता है अगर ससुराल वाला जिस दिन अमीर हो जाएगा हमारा वैल्यू घट जाएगा।
लप्पू भैया अपने पूरे खानदान में नहीं चाहते कि कोई हमसे आगे जाए, ताकि अगर सब इनसे आगे चला जाएगा तो लप्पू भैया उस घर के राजा कैसे रह जाएंगे, क्योंकि इनको राजा बनने का बहुत शौक है। लेकिन बेचारे का बदकिस्मती कि ये राजा बन नहीं पा रहे, क्योंकि पता है ना, आंटी जी कहती है सोच बढ़िया रखो सब कुछ अच्छा होगा। भले नकचोना राजा नहीं है, भले ही नकचोना जो है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन एक बात है, उसका सोच अच्छा है। आप देख लीजिएगा, पूरे परिवार को अगर लेके चलने वाला कोई होगा ना तो वो और उसकी बीबी ही होगी। ये लप्पू लप्पी को आप लोग जितना भी महान बना लो, लेकिन ये लप्पू लप्पी उतने महान नहीं है। ये लप्पू और लप्पी दोनों जो है ना मन के बहुत मतलब गंदे हैं। आंटी जी कहती है ना, मन साफ रखो भगवान सब कुछ देता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें किस्मत से भी मिलती हैं। तो लप्पू लप्पी जो है इतना मन साफ है, इतना तरक्की कर गए, तो क्या लप्पू के पास सब कुछ, लप्पू के पास हर कुछ है? नहीं ना। तो चीजें कभी कभी कुछ चीजें भगवान भी देते हैं, और लप्पू कितने मन के साफ हैं ये सबको बार बार दिखा है। आंटी जी के पूरे परिवार को छोड़ के उस हालत में जब वो लोग वैष्णो देवी मतलब चढ़ाई से उतर के आए थे, लप्पी और लप्पू जो है भाग आए थे। हमने माँ बाप का हाल तक नहीं पूछे। यहाँ भी वो अपने माँ बाप को एक रूम दे के छोड़ देते हैं, उनके भाई को एक रूम दे के छोड़ दिए, लेकिन कभी भी मतलब एक जो होता है ना, और जब लप्पू लप्पी के घर में कोई क्रिएटर आ जाता है तो उस समय तो लप्पू और भी अपने फैमिली को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। आज हम देखें कि जब से ऋतिक और रिया आए हैं उनके घर में, तब से भंजना और उसके पति का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो बोल रही थी कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग निकल जाते हैं, हमको निकलना है, हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे कपड़े सारे गीले हैं। हम सोचे कि आज भर सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद हम चले, मतलब वहाँ से हम आएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज सेम डे में हम अगर निकल गए ना तो और भी ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी, और भी ट्रोलिंग होगा, और हमारे रिश्ते जो हैं खराब हो जाएंगे। जो कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि भाई ये सामने वाले से अभी हम पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के पक्ष में हमारा पूरा ससुराल खड़ा है। सामने वाले के पास पैसा है और पैसे को लेके सब इसकी गुलामी कर रहे हैं। इसीलिए भंजना बेचारी इतनी भारी भरकम बेइज्जती के बाद भी वहां पे टिकी हुई है। अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं कि कमेंट क्या क्या आया है लप्पी के इस पे। लप्पी के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। प्रिंस पैसा बहुत सेविंग कर रहा है, सिवान में कोई खर्चा नहीं है, वो बेचारा बन के सबको उल्लू बना के में लगा हुआ एक नंबर का है। सचिन दिखावे में रह जाता है और आज तक डेट में सेविंग बहुत जरूरी है। अंकुश सक्सेना बता रहे थे कि अपने रोस्ट में कि आपके अंबाला वाले घर सील हो रहा था, बैंक का लोन बहुत हो रहा था, कोई आपकी फैमिली सामने से आकर हेल्प नहीं किया था, इसीलिए बोला जाता है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, सेविंग करना बहुत जरूरी है। सिवान में स्टूडियो बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, 4 माले पे जब अंबाला में घर बनाए हैं तो कोई बिजनेस या स्कूल अंबाला में ही खोल लो, पैसे कमाने से नहीं होता है, उसको सेविंग करने से होता है। मतलब सोचिए कि इतना ज़्यादा इनके जो ऑडियंस है, जो चाहने वाले हैं, उनको इतना ज़्यादा मतलब छोटे लप्पू से नफरत हो चुकी है कि वो यहाँ तक कहने को मजबूर है कि वो सेविंग कर रहा है, वो बचा रहा है अपना पैसा, और आप लोग बेवकूफ़ हैं जो पैसा खर्चा कर रहे हैं। और इनका जो घर है वो सील हो रहा था क्योंकि इनके लोन बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए ये जगत दीदी को जानबूझ के बदनाम किए थे। उसके बाद प्रिंस को खाना नहीं मिल रहा है तुम्हारे घर में, पूरा हल्ला हो गया है, उसको सिवान भेज दो। उसके बाद है मनीषा बहुत सुंदर लग रही हो, हमेशा दोनों खुश रहो। मनीषा प्रिंस को कभी भी अपनी मत समझना, शुरू से ही आपको ट्रोलिंग करवा रहा है। जब अपनी बीवी की बारी आई तो अकेले ठिकाने आ गया। पूजा को हॉस्टल से भागने वाली बात प्रिंस ने ही बोला था। पूजा को हॉस्टल से भागने वाली बात प्रिंस ने ही बोला था। अपने ब्लॉग में व्यू नहीं आ रहा था, ये कुछ भी करेगा। रंजना कहीं की महारानी आई है क्या? जब पति को जल्दी खाना का आदत है तो कुछ बना के दे नहीं सकती थी? बगल में बैठ के पति ब्लेम कर रहा है और ये सपोर्ट कर रही है, खाना टाइम से नहीं मिल रहा है। मतलब इस तरह का जो है कमेंट्स इनको आ रहे हैं। आज के वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसमें फैमिली होता है वही ब्लॉग अच्छा होता है। क्योंकि आज का जो भौजी जो सैंडविच बनाई हैं कि आज हम जा रहे हैं सबके लिए सैंडविच बनाने, तो उस सैंडविच वाले ब्लॉग में केवल इनकी जो फ्रेंड आई हैं वो हैं, इनके भाई हैं, रंजना और प्रिंस का कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं।
उसके बाद है मनीषा तुम, उसके बाद है कि बुरा मत मानना, आप लोग अपने बेडरूम में सबको क्यों घुसाते हो। हाँ, ये वाली बात जो है ना, इनको बहुत बार आता है इनके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इनके घर में कोई आता है ना तो सीधे इनके बेडरूम में ही जाता है, चाहे वो भूमित भुट्टो आते हैं या फिर कोई इनका, वो यहाँ तक कि वो जो सिंगर आए थे ना, वो भी उनका पूरा टीम इनके बेडरूम में ही गया था बैठने, और इनके बेड पे ही बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। और आज भी जो इनके फ्रेंड आई हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो लोग भी मतलब वहीं जाके खाना खा रहे हैं। दोनों, और तुम दोनों अकेले रहो, साथ में टाइम स्पेंड करो। उसके बाद है कि भाई रंजना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि आज के इनके ब्लॉग में रंजना कहीं नहीं दिखी है, अन्ना रंजना के ब्लॉग में ये दिखी है। रंजना कहीं की महारानी है जो काम नहीं कर सकती है, यहाँ सिर्फ वीडियो के लिए रुकी है क्या अपने मायके में काम नहीं करती होगी, उसके मायके में देखने से तो अमीर नहीं लगता है, रंजना हमेशा मुंह बना हुई रहती है। अरे भाई साहब, मतलब इतना तक लोग को आक्रोश है लप्पी को लेके कि रंजना के मायके तक लोग चले गए कि उसका मायके जो है अमीर नहीं है। तो लप्पी का मायका कौन सा अमीर है? लप्पी के मायका तो रंजना के मायके से भी ज्यादा गरीब लगता है। मतलब इतना भी किसी के प्यार में लोग पागल हो जाते, इतने अंधभक्त। भाई रंजना की मायके और यहाँ पे लप्पी के मायके की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रंजना की और उसकी मतलब देवरानी जेठानी की। इसमें मायके वाले कहाँ से आ गए? मतलब इतना भी लोग अंधभक्त हैं भाई साहब, मत पूछिए। लेकिन हमको हैरानी इस बात की नहीं है, क्योंकि भाई जो जिसको चाहता है, सपोर्ट करता है, उसके बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो लोग को गुस्सा आता है। हमें मतलब हैरानी इस बात की है कि भाई मतलब जो लप्पी के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो जो मतलब छोटा युवराज उसे लड़ने भिड़ने आ जाते हैं। आज उसके बारे में लोग इतने गलत बात बोल रहे हैं। जो देवरानी हमेशा उनके दुख के समय में उनके साथ खड़ी थी, उनके बारे में जब इतना कुछ मतलब बोला जा रहा है, तो भी लप्पी और लप्पू भैया एक शब्द नहीं बोलने आए हैं, और ना ही माता जी। मतलब सोचिए वो कैसी माँ है, और कहती है हम अपने दोनों बहू बेटा में भेदभाव नहीं करते हैं। अरे भाई, वो बहुत भेदभाव करती हैं। वो सिर्फ उनका जो प्यार होता है ना भंजना के लिए, वो दिखावे के लिए होता है। इससे ज़्यादा उनके मन में भंजना के लिए या उनके छोटे कपूत के लिए कोई भी मतलब ये नहीं है। वो सब भंजना को ये जानती हैं कि भंजना को किसी तरह मिला के रखेंगे, यहाँ रहेगी तो हमारे घर का सब काम होते रहेगा, हमको काम नहीं करना पड़ेगा, और हम केवल वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर जब भी उनको पता चल जाता है कि भंजना यहाँ से जाने वाली है ना, एकदम वो तिल मिला जाती हैं। लेकिन भंजना को प्यार तो वो नहीं करती है, ना ही उनको अपने छोटे बेटे से प्यार है। सबको भाई पैसा, बाप भला न भैया, सबसे भला रुपया। एक समय था कि वो लप्पी को भी पसंद नहीं करती थी, लप्पू से भी उनका झगड़ा होता था। लेकिन जब आज लप्पू लप्पी कामयाब हो गए, उनके पास पैसा हो गया, तब माता जी दुम हिला रही हैं लप्पू लप्पी के पीछे। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।